Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I'm sure children you all are doing well, you all are keeping well, you all are in good health. Do take very good care of yourselves children, follow all the safety precautions, stay home, stay happy, stay healthy and most importantly stay safe. We are continuing with chapter number 1, that is Let Us Be Friends. So here I am with another video from the same lesson. In the previous video children, I did the reading part of the lesson. ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रीडिंग पार्ट कंप्लीट किया. दैट मीन्स हाउ आर यू सपोज टू रीड. ठीक है, किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हाउ आर यू सपोज टू रीड, कहाँ पे पॉज देना है, मैंने रीडिंग पार्ट किया. एंड आई होप यू ऑल फॉलोड मी इन योर बुक. ओके, रीडिंग करते हैं. सो देयर इज अ वे ऑफ रीडिंग. एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, आफ्टर सेंटेंस देयर इज अ फुल स्टॉप. सो यू आर सपोज टू पॉज देयर. फुल स्टॉप के बाद आपको 1 सेकेंड का पॉज करना होता है. ओके, जैसे माई नेम इज टिया, आई एम 5 years old, आई एम अ गर्ल. कंटिन्यूअस लगातार नहीं पढ़ते जाना है कि माई नेम इज टिया, आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years old. नो, माई नेम इज टिया, आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years old. नो, ऐसे नहीं पढ़ना है. जहां फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप का मतलब पंक्चुएशन मार्क है. यू हैव टू स्टॉप देयर फॉर अ सेकेंड, बस 1 सेकेंड. ओके, जैसे माई नेम इज टिया, आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years old, आई हैव मेनी टॉयज, माई फेवरेट टॉय इज अ बीच बॉल, माई बीच बॉल इज वेरी कलरफुल, माई बेस्ट फ्रेंड इज मोना, एवरी इवनिंग मोना and I play on the swings. We play with my ball too. I want to be friends with you. Will you be my friend? Now last sentence, that is will you be my friend. This is a question. Tia is asking a question. So जब sentence के end में question mark होता है, ये question marks I am sure you all are familiar with question mark. This is full stop and this is question mark. So when there is a question mark at the end of the sentence, it means that it is a question. ठीक है, तो उसको आपको question की तरह पढ़ना है. Will you be my friends? Okay? So I hope you have done the reading part. आपने मेरे साथ साथ reading follow किया. Now today we will be doing wow words and word meanings. Now wow words को मैं spell well words बोलूंगी. Okay? That means the words with which you may not be very familiar. Although the words are very simple, ये सारे words आपको आते होंगे, but it may be that you are not familiar with some of the words. ठीक है, you are not familiar with their spelling, so I would call them spell well words. I will not call them difficult words because they are not difficult. ठीक है, they may be new to you, they may be unfamiliar, they are not difficult. So I will call them spell well words. Okay. So now let us start with spell well words today. And now children, this you have to do in your notebook. ये जो spell well words हैं, ये आपको अपनी notebook, that is copy में लिखना है. Okay. This is your written part. This you have to write in your notebook. आप बोर्ड पर से देखोगे, ऐसे ही you will write class work, lesson 1. एंड अगर उस लाइन में जगह नहीं है, मैं तो बोर्ड पे थोड़ी सी स्पेस बचाने के लिए सेम लाइन में लिख देती हूँ लेसन का नाम. यू कैन राइट द लेसन इन द नेक्स्ट लाइन ऑल्सो. नेम ऑफ द लेसन, क्लास वर्क लिखा, लेसन नंबर लिखा, लेसन नेम लिखा. ओके, जैसे मैं बोर्ड पे कर रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है. ओके, पोएम 1 में पोएम 1 की सारी एक्सरसाइजेस मैंने बुक में कराई थी. ठीक है ना, पोएम 1 की सारी एक्सरसाइजेस मैंने बुक में कराई थी. ठीक है, इसलिए पोएम 1 का कोई वर्क नहीं करना है बुक में, सॉरी नोटबुक में. ऑल द एक्सरसाइजेस वर डन इन द बुक ओनली. सो पोएम 1 का वर्क नहीं करना था हमें बुक में. ठीक है,
अल्फाबेट सॉन्ग लिखने की, पोएम लिखने के लिए मुझे देना था, बट आई मिस्ड इट आउट. कोई बात नहीं. अभी आप लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे. तो यू विल राइट क्लास वर्क, जो आपकी इंग्लिश की 4 लाइन्स वाली नोटबुक होती है. आई विल जस्ट शो यू. दिस इज योर 4 लाइन्स नोटबुक. ठीक है, जो ये 4 लाइन्स की नोटबुक होती है. दिस इज योर इंग्लिश नोटबुक. सो व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क, ऑलवेज लीव द फर्स्ट पेज. ये वाला जो फर्स्ट पेज है, ये पेज, इसको आप हमेशा छोड़ दोगे. ओके, इसको छोड़ करके स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम हियर. फर्स्ट सेकेंड पेज छोड़ करके थर्ड पेज से आप अपना वर्क यहां से स्टार्ट करोगे. ओके, सो फर्स्ट यू विल राइट क्लास वर्क, देन lesson number, and then name of the lesson. Okay, now after that, SPELL, spell well words. Okay, spell well words. ठीक है. Now the first word is GIRL. ओके चिल्ड्रन, ट्राई टू राइट इन कर्सिव. जैसे मैंने आपको बोला है, मैंने आपको बिग लेटर्स, स्मॉल लेटर्स बताया कि हाउ डू यू राइट बिटवीन 4 लाइन्स. देन आई टोल्ड यू, मैंने आपको कर्सिव लेटर्स भी दिखाए, कर्सिव में बिग एज वेल एज स्मॉल, हाउ यू राइट. कर्सिव में मैंने बताया था कि व्हेन वी राइट कर्सिव लेटर्स, वो थोड़े से स्लैंट होते हैं. एंड व्हेन वी राइट स्मॉल लेटर्स इन कर्सिव, ये ऑलवेज हैव अ टेल. छोटा सा टेल आप देखोगे, हर लेटर के आगे ऐसे टेल रहती है. दिस इज टू ज्वाइन द लेटर्स. व्हेन वी राइट अ वर्ड, वो टेल के थ्रू हम लेटर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं. एंड इफ यू आर एबल टू राइट इन प्रॉपर कर्सिव राइटिंग, यू विल सी दैट योर वर्क लुक सो नीट. ठीक है, so, इसीलिए मैंने कहा है कि ट्राई राइटिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग राइटिंग एवरी डे. आपका होमवर्क है कि रोज एक तो आप वीडियो देखोगे एंड प्रैक्टिस इंग्लिश हैंड राइटिंग एवरी डे. किसी भी अपनी पुरानी यूकेजी की नोटबुक, एलकेजी की, कोई भी पुरानी इंग्लिश की नोटबुक लेकर के, इन प्रॉपर 4 लाइन्स नोटबुक, नॉट इन योर क्लास वर्क नोटबुक, कोई भी आप पुरानी नोटबुक यूज कर सकते हो. एंड प्रैक्टिस कर्सिव राइटिंग एवरी डे. मैंने वीडियोज में बोर्ड पे लाइन्स ड्रॉ कर करके बताया है कि 4 लाइन्स कैसी होती हैं, उस 4 लाइन्स के बीच में हम कैसे लिखते हैं. सो यू आर सपोज टू राइट इन दैट मैनर ओनली. ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे कर्सिव राइटिंग रोज रोज, तो आप खुद देखोगे आफ्टर फ्यू डेज योर हैंड राइटिंग इम्प्रूव्स. इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. दिस इज अ प्रोवर्ब. सो इफ यू कीप ऑन practicing, your handwriting will definitely improve. Right now I have not seen your handwriting. Some children may have very good handwriting. हो सकता है कुछ बच्चों की handwriting बहुत अच्छी हो. ठीक है, but since I have not seen your handwriting, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ. So I assume कि आप रोज प्रैक्टिस करोगे कर्सिव राइटिंग की, और ट्राई राइटिंग इन कर्सिव ओनली इन योर नोटबुक. जब आप नोटबुक में जो भी वर्क करोगे, कोशिश करो कि वो कर्सिव में ही लिखोगे. And when you write in cursive, your writing speed also increases. Okay, so first word is GIRL, girl. Second word is YEARS, ears. YEARS, ears. Girl is ladki. YEARS. I am writing in cursive. ठीक है, मैं जानबूझ के कर्सिव में लिख रही हूं, सो दैट यू ऑल्सो राइट इन द सेम मैनर. ओके, देन थर्ड वर्ड इज मेनी. MANY, मेनी. मेनी मतलब बहुत सारे. आई हैव मेनी टॉयज, आई हैव मेनी ड्रेसेस. ओके, मेनी इज बहुत सारे. फोर्थ वर्ड इज TOYS, toys. TOYS. TOYS, toys. Okay.
Then fifth word is Favorite. Children, all the words are from the lesson only. So if you are not able, अभी आपको मेरी हैंडराइटिंग की देखने की भी हैबिट नहीं है, यू आर नॉट यूज टू ऑफ माई हैंडराइटिंग, ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे आपको अगर मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती है तो प्लीज सी दैट वर्ड इन द बुक. गलत सलत नहीं लिखना बेटा, ठीक है, कि अगर एक ई की जगह ए लिख दिया, एच की जगह एन लिख दिया, नो, डोंट मेक दैट काइंड ऑफ मिस्टेक. इफ यू हैव डाउट इन एनी वर्ड यू कैन ऑलवेज रिफर द बुक, बिकॉज ऑल दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द बुक इटसेल्फ. मैं अपने से कहीं से वर्ड्स नहीं लिखवा रही हूँ, जो वर्ड्स बुक में है आई एम राइटिंग ओनली दोज वर्ड्स ऑन द बोर्ड. ओके, so if you have any doubt anywhere, if you are not able to understand what have I written, please see the book, please refer the lesson. Okay, since you are not habituated, अभी आपकी मेरी हैंडराइटिंग को पढ़ने की भी आदत नहीं पड़ी है, तो इसीलिए हो सकता है कि आप कुछ वर्ड्स कहीं कोई लेटर ना पढ़ पाओ, तो उसको आप बुक में देख लेना. ओके, कि क्या स्पेलिंग है. Favorite, फेवरेट, जैसे मैंने बताया था, फेवरेट मीन्स सबसे पसंद वाला. देन सिक्स्थ इज BEACH, बीच. सिक्स्थ वर्ड इज BEACH, बीच. बीच का मतलब जैसे मैंने लेसन पढ़ाते टाइम बताया था, सी साइड, समुद्र का किनारा, बीच. देन BALL, बॉल. BEACH, बीच. BALL, बॉल. देन eighth is COLOURFUL, colorful. COLOURFUL, colorful. Colorful मतलब रंग बिरंगा. Then ninth word is FRIEND, friend. Ninth word is friend. Friend मतलब दोस्त, ये तो सबको मालूम होगा. 10th word is EVERY, every. एवरी मतलब जैसे उसने बोला, टीयर सेड ने, कि एवरी इवनिंग. एवरी इवनिंग मतलब हर शाम को. जैसे वी से एवरीवन मतलब हर कोई. एवरी पर्सन मतलब जितने लोग हैं सारे लोग. सो एवरी मीन्स हर कोई, सारा, ठीक है. एवरी इवनिंग, यहाँ पे लेसन में टिया सेज एवरी इवनिंग मोना एंड आई प्ले ऑन द स्विंग्स, मतलब हर शाम को. एवरी मीन्स हर. देन 11th word is EVENING. 11th word is evening. There are two more words, 12 and 13. Evening. 12th word is PLAY, play. Play means khelna. And 13th word is SWINGS, swings. ये swings मतलब झूला. GIRL, girl. YEARS, years. MANY, many. TOYS, toys. FAVOURITE, favorite. BEACH, beach. BALL, ball. COLOURFUL, colorful. FRIEND, friend. EVERY, every. EVENING, evening. PLAY, play. SWINGS, swings. Now
WRITE. Write the words in your English notebook. Write the words in your English notebook. ये word मैं फिर से लिख देती हूँ. Swings. 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 Okay. Write the words in your English notebook. मैं साइड में हो जा रही हूँ so that you get to see the board. First you complete these words, then we will be doing wow words. इसके बाद हम wow words करेंगे. Okay? I hope children you are able to read the words. Once again I am going to read the word. ठीक है, मैं फिर से read कर रही हूँ. GIRL girl, YEARS ears, MANY many, TOYS toys, FAVOURITE favorite, BEACH beach, BALL ball, COLOURFUL colorful, FRIEND friend, EVERY every, EVENING evening, PLAY play, and SWINGS swings. Okay, so you have to write these words in your English notebook. If you are not able to complete the word right now, you can always watch the video once again. फिर से आप देख करके words लिख सकते हो. Okay, fine. Now children, after this I am going to do word meanings. इसके बाद मैं word meanings करवाने जा रही हूँ. These are the spell well words. ये words आपको अपनी notebook में लिखने हैं and word meaning also you have to write in your notebook. Okay? इसके बाद आप जो word meaning है वो भी आप notebook में लिखोगे अपने. Word meanings, only 4 word meanings are there. ज़्यादा नहीं है इसमें. फर्स्ट पोएम कोई भी वर्ड मीनिंग भी नहीं है. राइट चिल्ड्रन? I hope everyone has written. अभी इसको मैं रब करने जा रही हूँ. Now I'm going to write the word meanings. Okay? Word meanings. Word meanings you will write on the next page. Spell well word आपने एक पेज में लिखा. Word meaning आप next page पे लिखोगे. Okay? Word meaning write on the next page. WORD word, MEANINGS word meanings. Okay? First word is FAVOURITE. Favorite. And the meaning of favorite is DEAREST. Dearest. The meaning of favorite is dearest. मतलब something which is very dear to me. सबसे जो चीज मुझे सबसे प्यारी हो. Okay? जैसे my best friend, my dearest friend also भी से कि मेरी
मोना इज माई डियरेस्ट फ्रेंड, मतलब मोना मेरी सबसे प्यारी फ्रेंड है, ठीक है। डियरेस्ट फ्रेंड हो सकता है, डियरेस्ट ड्रेस है, फेवरेट ड्रेस जैसे हम बोलते हैं। सो फेवरेट का मतलब है डियरेस्ट, समथिंग विच इज एक्सट्रीमली डियर टू अस, जो चीज हमें बहुत ज्यादा प्यारी हो। सेकेंड वर्ड इज बीच। सेकेंड वर्ड इज BEACH। बीच मीन्स SEASIDE, सी साइड। बीच का मतलब है सी साइड, ठीक है, समुद्र का किनारा। बीच है सी साइड, सी शोर, सी साइड, ठीक है। सी शोर बोलते हैं समुद्र का किनारा है, जो समुद्र के किनारे जो पूरी सैंड होती है, दैट इज नोन एज बीच ओनली। हम बोलते हैं बीच पे जा रहे हैं घूमने के लिए, वी आर गोइंग टू द सी बीच फॉर अ पिकनिक। समुद्र जहाँ पे होते हैं, जिन सिटीज में, द प्लेसेस विच आर सिचुएटेड नियर द सी, सी के जो साइड में, सी के किनारे जो सिटीज है, पीपल गो ऑन द सी बीच। छुट्टी के दिन सी बीच पे जाते हैं, पिकनिक करते हैं, मस्ती करते हैं, ठीक है, दे एंजॉय। देन थर्ड इज कलरफुल। थर्ड वर्ड इज COLOURFUL, कलरफुल। कलरफुल मीन्स फुल ऑफ कलर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रंग बिरंगा, बहुत सारे कलर। कलरफुल मीन्स FULL, फुल ऑफ कलर्स। कलरफुल मीन्स फुल ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स, ठीक है। फोर्थ वर्ड इज फ्रेंड। FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड को हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड को हम हिंदी में दोस्त बोलते हैं। नाउ हाउ विल यू डिस्क्राइब अ फ्रेंड इन इंग्लिश? इंग्लिश में आप फ्रेंड को क्या बोलोगे? इस साइड आ जाओ थोड़ा। फ्रेंड इज समवन हु लाइक्स यू। जैसे क्लास में आप लोग एक साथ पढ़ते हो, यू ऑल आर फ्रेंड्स, आप सारे दोस्त हो। तो दोस्तों मतलब एक दूसरे को पसंद करते हो, यू शेयर योर थिंग्स विथ वन अनदर। किसी के पास पेंसिल बॉक्स लाना कोई भूल गया, तो आप उसके साथ अपनी पेंसिल शेयर करते हो। आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है, उसको एक्स्ट्रा पेंसिल दे दी। आपके फ्रेंड के साथ, आपके साथ जो बैठा है, दैट चाइल्ड फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज इंग्लिश बुक, सो यू शेयर योर बुक विथ हिम। कई बार कभी कभी होता है बच्चे जल्दी जल्दी में टिफिन लाना भूल गए और किसी का टिफिन गिर गया, तो आप उसके साथ अपना टिफिन शेयर करते हो, ठीक है ना, खेलते हो, उनके साथ बातचीत करते हो। सो दे आर योर फ्रेंड्स, यू ऑल आर फ्रेंड्स। मतलब आप सब एक दूसरे को पसंद करते हो, यू ऑल लाइक ईच अदर, यू ऑल आर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड मीन्स वन हु लाइक्स यू, वन हु likes you, okay, one who likes you or you like someone, the person whom you like। दोनों बातें हुई ना। फ्रेंड का मतलब है कि आप जिसे पसंद करते हो वो आपका फ्रेंड हुआ, या जो आपको पसंद करता है, ठीक है ना। तो जब आप सारे बच्चे क्लास में एक साथ पढ़ते हो तो एक दूसरे को पसंद करते हो, सभी एक दूसरे के फ्रेंड हो। तो फ्रेंड का मतलब है कि वन हु लाइक्स यू, मतलब जो आपको पसंद करता है, और यू कैन ऑल्सो से द पर्सन whom you like, जिसको कि आप पसंद करते हो। आपका फ्रेंड कौन होगा? जिसको आप पसंद करते हो ना। हम दोस्ती किससे करते हैं? जिसको हम पसंद करते हैं। जिसको हम नहीं पसंद करते हैं, जिसके साथ हम, तो उसके साथ हमारी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती है, ठीक है ना। जिसको हम लोग नहीं पसंद करते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती नहीं होती है। तो द वन हु लाइक्स यू और द पर्सन whom you like, okay? So this also, children, you have to write in your English notebook. Write the word meanings in your English notebook. Okay, write the word meanings in your English notebook. अभी मैं नीचे जो ये लिख रही हूँ, जैसे वाव वर्ड्स, स्पेल वेल वर्ड्स में मैंने लिखा कि राइट द वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक, दैट यू डोंट हैव टू राइट। ये जो लाइन मैंने लिखी है, राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक, दिस यू डोंट हैव टू राइट, ये आपको नहीं लिखना है। ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। आई एम गिविंग यू द इंस्ट्रक्शन, आई एम आस्किंग यू,
आई एम टेलिंग यू टू राइट द वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. ये लाइन आपको नहीं लिखना है. जैसे इसके पहले मैंने स्पेल वेल वर्ड्स में लिखा था कि राइट द वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. सो दैट वाज माय इंस्ट्रक्शन टू यू. मतलब मैं आपको बोल रही थी कि आपको ये काम नोटबुक में करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये आपको नोटबुक में लिखना है. वो लाइन आप मत लिखना. ओके. सिमिलरली जैसे यहाँ भी मैंने लिखा है कि राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. दैट इज माई इंस्ट्रक्शन टू यू. ठीक है, कि ये वर्ड्स आपको बुक में अपनी नोटबुक में लिखने हैं. ये लाइन आप अपनी कॉपी में मत लिखना. ओके. नाउ राइट द वर्ड मीनिंग्स चिल्ड्रन. Complete the words and word meanings. Written. I hope children you all have done this. सबका हो गया है ये. And in case you are not able to complete the work, अगर नहीं आपका हो पाता है तो you can always write the words. You can always pause the video and अपना वीडियो देख करके आप अपना वर्क बाद में कंप्लीट कर सकते हो. Okay. Now vowel words we have done. Word meanings we have done. Vowel words, that is spell well words. Now after that exercises are there. Children, in every lesson there are different types of exercises. There are some exercises which are based on comprehension. Comprehension का मतलब होता है your understanding. ठीक है. So comprehension exercises are there to check your understanding of the chapter, understanding of the lesson, कि आपने lesson को कितना समझा. If you have understood the lesson, then only you will be able to answer the question. So comprehension exercises are to check your comprehension. Comprehension का मतलब होता है समझना. To comprehend. To comprehend means to understand. समझना. Okay. Now, so in this lesson, in comprehension exercises, we have fill in the blanks and write about yourself. So you can do it only if you have understood the lesson कि कैसे करना है. Then some exercises are based on grammar part. Grammar को हम हिंदी में कहते हैं व्याकरण. Grammar is a very important part of any language. कोई भी language है उसका जो grammar part है that is very important. ठीक है. आप बोलते हो, कोई आपको grammar as such बचपन में कोई teach नहीं करता है. Nobody teaches you कि आपको ये सेंटेंस कैसे बोलना है. आप सुन करके यू हियर पीपल अराउंड यू. घर में आप अपने पेरेंट्स को, अपने जो बड़े हैं उनको बातचीत करते हुए सुनते हो एंड यू लर्न द लैंग्वेज. लैंग्वेज भी सीखते हो, लैंग्वेज का ग्रामर पार्ट भी सीखते हो. बचपन में आपको कोई स्पेसिफिकली ग्रामर नहीं सिखाता है. ओके. बट वी शुड हैव, अभी आपने बोला कि माय, घर में आप बोलते हो मम्मी भूख लग रही है. ठीक है. तो मम्मी भूख लग रही है, ये जो सेंटेंस बोला आपने, मम्मी आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग. ठीक है. अभी इसमें आपको ये नहीं पता है कि कौन सा वर्ड विच पार्ट ऑफ ग्रामर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यू सेड द सेंटेंस. ठीक है. सो ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज एंड ग्रामर की नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है टू यूज द वर्ड्स, जो हम लैंग्वेज का प्रॉपर यूज कर सके, वर्ड्स का प्रॉपर यूज कर सके, सेंटेंसेस को हम करेक्ट वे में बोल सके, उसके लिए हमें ग्रामर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ओके. तो सम एक्सरसाइजेज आर बेस्ड ऑन ग्रामर. देन वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग हमने अल्फाबेट सॉन्ग में भी किया था. वर्ड बिल्डिंग का मतलब है, वर्ड बिल्डिंग इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. जैसे मैंने बताया था, वर्ड बिल्डिंग मतलब आपके वर्ड्स की नॉलेज को इम्प्रूव करना. ओके. देन लिसनिंग स्किल है. लिसनिंग स्किल, लिसनिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे. सो व्हेन वी लर्न एनी लैंग्वेज, द फर्स्ट स्किल टू लर्न इज टू लिसन. सबसे पहले जरूरी है कि आप सुनो उसको. ओके.
once you listen properly, आप ठीक से सुनोगे, then only you will be able to speak that language properly. Okay, so children, today I will stop here only. In the next class we will start with the exercises. Okay, and in case of any doubt you can always ask me, and you have to write these words in your English notebook. आप वीडियो देखोगे और वीडियो से अपना वर्क कंप्लीट करोगे. Okay, so that is all for the day, children. In case of any doubt, we have online classes every day. You can always ask me. Okay, so that is all for the day, children. Thank you so much.